तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल को कभी नहीं छेड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बेसिक रूल को कभी नहीं छेड़ना है। उसके अलावा आप जो भी करना चाहें, अगर उसे आप मेंटेन कर रहे हैं तो सब कुछ सही होगा, मतलब सब कुछ सही होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर लगा दिया जाए, तो क्या होगा? बेसिकली बेसिक रूल क्या है कि आपका पैर की जगह पैर और सिर की जगह सिर होना चाहिए, कॉमन सेंस। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आपके पास ये, मैं एक ब्रश ले लेता हूँ और अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ सिर, और चलिए सिर की जगह पैर नहीं, हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ लगा कर देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल सा मैं एक बना ले रहा हूँ ड्राइंग। अब ये आपका हो गया ऊपर का पार्ट, और मैं पैर के जगह इसका हाथ लगा दे रहा हूँ और हाथ की जगह पैर लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको कैसा लगेगा। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और मैं हाथ की जगह लगा देता हूँ पैर। इसे पहना देते हैं हम पैंट। ये बंदा है। ये बेचारे को आप देखिए, क्या मैंने जो बेसिक रूल है उसे बदल दिया, ये ऐसा लग रहा है। अब उसी जगह पे मैं एक सही बंदे को बनाता हूँ। इसका हाथ और पैर सही जगह पे। तो अब देखिए, ये दोनों में से सही कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली जो सही है वही सही लगेगा, है ना? तो इस समय तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है, बट जब हम और सब ड्राइंग टेक्निक्स के बारे में सीखते हैं तो हमें लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्यों यहीं पे ये चीज़ बनना चाहिए, है ना? तो इस ये एक्चुअली ऐसा डिफरेंस आता है अगर आप वो करिएगा तो, समझे? तो ये है। अब अगर आपने हाथ और पैर सही लगाया है तो अब इसे आप किसी भी तरह मूव कराइए, ये सही लगेगा। जैसे यहाँ पर इस केस में मैं इसे ऊपर की तरफ बनाता हूँ। ये बंदा अपना हाथ उठा रहा है, ये बंदा अपना हाथ उठा रहा है ना? ये बंदा अपना हाथ उठाया, और मैं इसका पैर भी उठा दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि अगर सही चीज़ सही जगह पर बने तो उसे बदलने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ़र्क पड़ता है सही चीज़ को सही जगह बनाने से और गलत चीज़ को गलत जगह बना देने से। आपको अल्टीमेटली सही रिजल्ट, गलत ही रिजल्ट मिलेगा, और आप उसे मूव भी नहीं करा सकते जी, सही सही लगे, है ना? तो ये दिक्कत होती है फेस को ड्रॉ करने में। अब हम चलते हैं फेस पे, अपने सही जो चीज़ है जिसे हम बनाना चाहते हैं उस पे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओवल शेप बना लेना है, जो कि हम बनाते आ रहे हैं, जैसा आपने हमेशा से ही देखा होगा या फिर कभी आपने वीडियो देखा होगा तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि सबसे पहले हमें ओवल शेप का एक ऐसा बना लेना है, सोया हुआ अंडा, है ना? और फिर यहाँ इंड से एक नीचे की तरफ ऐसे बना लेना है। और आप पेंसिल से बना रहे हैं तो बहुत ही धीरे और बहुत ही हल्के से आपको पेंसिल को यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। ठीक है,
ये आपका बन गया। अब ये सही हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को कहाँ लगाया है, 1/3 पे, 1/3 पे, 1/3 पे यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से ही नीचे मैंने किया है और लगभग यहाँ से इतना जो है इसका ही इतना हाफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से एक और ऐसा सेम पैरेलल इसके इसके रेफरेंस में एक पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब आपको सीधे ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ड्रॉ करना है आपका यहाँ पर नाक। तो नाक कैसे ड्रॉ करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर से नीचे ले जाना है और लगभग इसके ये जो दोनों के बीच में इसके आधे पे लाना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करना है, आपको थोड़ा सा और अंदर जाना है और पहला लिप जो है, अपर लिप जो है वो बनाना है। अपर लिप बन गया। अब फिर नीचे से एक राउंड शेप का ऐसा लेना है और लोअर लिप बनाना है। लोअर लिप बन गया। और नीचे लाकर थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, फिर इस लाइन को टच करना है और नीचे लाकर ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये आपका फेस कंप्लीट हो गया, इधर का पार्ट। नाउ अब आपका जो ईयर है उसका बारी। तो ईयर आप देखिए यहाँ पर से ये जो है, ये आईब्रो और ईयर का जो लेंथ जो रेंज है वो सेम ही है, हाइट। तो आपको यहाँ पर से इस तरीके से बनाना है। और ये जो ईयर है आपका, जो नोज का जो लास्ट एंड है इसका, जो आपका ईयर का जो एंड है वो दोनों बराबर है। तो आपको नोज के एंड पे इसको लाना है। ये आपका बेसिक रूल हो गया, ठीक है। बेसिक रूल याद है ना। क्यों जरूरी है बेसिक रूल, हाथ के जगह पैर और पैर के जगह हाथ को नहीं लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, ये आपका हो गया। अब आपको बनाना है आईब्रो इसी के हाइट पे, ये जो ईयर का जो टॉप एंड है इसी के हाइट पे आपको आईब्रो बना लेना है, ठीक है। ये आईब्रो बन गया। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं अपना आँख, सही है। ये आपका आँख बन गया। अब आपको क्या करना है कि आपको इरेजर से इसे मिटा लेना है और हम बनाएंगे थोड़ा और अच्छा इसे, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा और क्लीन बनाएंगे इसको। ये हो गया। अभी आपका क्लीन बन चुका है और ये सही लग रहा है, एकदम सही, सब चीज़ एकदम प्लेस पे। इसका बेसिक रूल आपके पास क्या क्या है कि सबसे पहले आपका ये जो ईयर टिप है उसी के लेवल पे आपका आईब्रो होना चाहिए। ये जो एंड है ईयर का वो आपके नोज़ के एंड के बराबर होना चाहिए और बिल्कुल इतना ही जगह पे आपका ये जॉ लाइन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको इसमें एक कमी लग रहा है कि इसके पास बाल नहीं है ना। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा कम खराब बनाते हैं और थोड़ा सा इसमें बाल लगाते हैं थोड़ा, ताकि ये बंदा थोड़ा सही लगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बाल लगाने के लिए मेहनत करते हैं और बाल से इसे एक्चुअली हम बंदी भी बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ आप बदल कर कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका बाल बदल दो तो आप ये लड़की बन गई, है ना, सिंपल सा। अब यहाँ पर मैंने इसका जो बाल है वो थोड़ा सा चोटी बना दिया मैंने। तो अब क्या है कि ये बंदा जो है ये बंदी बन गई, है ना। तो बंदा और बंदी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस कुछ कुछ चीज़ें बदल दो, आप बंदा से बंदी बना लो। ये है। अब जब आप इतना बना लेते हो तब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप इसे कुछ भी इमोशन दे सकते हो। जैसे
अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैं इसका लिप जो है, नीचे का ये जो है चिन पार्ट, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्ट इस तरीके से बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका इमोशन चेंज हो गया है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में कि ऐसे क्यों कर रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, तो इमोशन चेंज हो गया। तो अगर मैंने एक्चुअली इसको ऐसा नहीं बनाया कि ऐसा, है ना, कि ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता रियलिटी में, ये बेसिक रूल है ना। बॉडी का जो रूल है उसे फॉलो करना होगा, तो मैंने इसे ऐसे बनाया। उसी तरह से अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर दूं और इसको डायरेक्ट ऐसे कर दूं, तो ये थोड़ा सा और गुस्सा बढ़ गया। अगर मुझे इसी ही थोड़ा रोता हुआ फेस बनाना है, थोड़ा रोता हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो आईब्रो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करके, जैसे हम जब रोते हैं तो ये जो आईब्रो है यहाँ पर ये स्ट्रेच हो जाता है ना, स्ट्रेच आ जाता है। तो वही स्ट्रेच अगर मैं यहाँ पर ला दूँ तो यही शक्ल रोता हुआ शक्ल बन जाएगा। और यहाँ पर से आप थोड़ा सा आंसू बहा दीजिए, है ना, तब ये शक्ल थोड़ा सा रोता हुआ शक्ल बन गया, है ना। तो सिंपल सा यही बात है कि आप अगर बिना बेसिक को छेड़े, जैसे मैंने आईब्रो का जो प्लेस है वो नहीं हटाया, बस आईब्रो को उसी जगह पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है उसको, है ना। तो बेसिक जो चीज़ है अगर उसे बिना छेड़े आप अगर सब कुछ कर रहे हो तो सब कुछ सही बनेगा। और किसी भी चीज़, किसी भी तरह से वो आप उसे बना सकते हो, है ना। तो ये आपका यहाँ पे जो हेयर बन गया, वो हेयर का भी आपका अगर वीडियो बना दे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन बेसिक ये था कि आप जो फेस है, फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसे बिना छेड़े आप बना रहे हो तो कुछ भी बना सकते हो।